एक राजा था, एक रानी थी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने बजरंग रखा। बजरंग राजा रानी की आंखों का तारा था, राज दुलारा था। इन्हें ख्वाहिश थी कि एक बेटी हो, लेकिन बेटी नहीं होती है। तो राजा और रानी एक लड़की को अनाथ आश्रम से गोद लेते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं। बजरंग अपनी बहन सीता से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा रानी का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तब बजरंग 15 साल और सीता 10 साल की रहती है। तब से बजरंग अपनी बहन सीता को माँ पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दिया। हर तरह की ख्वाहिशें पूरी की। सीता जब बड़ी हुई तो अच्छे घर में शादी कर दिया। जब सीता विदा होने लगती है तो बजरंग से कहती है, भैया आप मुझे कभी नहीं भूलना, रक्षाबंधन के दिन ज़रूर से आना, मेरे लिए गिफ्ट में अपना प्यार लेकर आना। बजरंग कहता है, पगली ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी राज दुलारी बहन हो। इस आंगन की रौनक तुमसे ही है। मेरी आँखें और ये आंगन तुम्हारा राह हमेशा देखेगी। मैं तुम्हें लेने हमेशा आऊँगा। कुछ दिनों बाद बजरंग भी शादी कर लेता है। बजरंग की शादी में सीता अपनी भाभी से कहती है, भाभी भैया को खूब प्यार देना। मेरा भैया राज दुलारा है और तुम राज दुलारी हो। दोनों एक दूसरे को खूब प्यार देना। मेरे लिए माँ पिताजी की परछाई है मेरा भाई। इतना कहकर सीता अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद जब सीता अपने भाई को फ़ोन करती है तो भाभी फ़ोन उठाती है और बजरंग का हाल समाचार बताती है। कभी भी सीता बजरंग को फ़ोन करती है तो फ़ोन भाभी ही उठाती है। सीता को बजरंग से बातें नहीं हो पाती है क्योंकि बजरंग का फ़ोन सीता की भाभी रखती है ताकि बजरंग से सीता बात ना कर सके। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था तो सीता फ़ोन करती है। फ़ोन भाभी उठाती है तो सीता हाल समाचार पूछने के बाद कहती है, भाभी अब तो रक्षाबंधन आने वाला है, अब तो भैया से बातें करवा दीजिए। तो भाभी कहती है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अपने भैया से कीजिएगा। सीता कहती है, बहुत दिनों से भैया से बातें नहीं हुई है। भाभी फिर भी भाभी बातें नहीं करवाती है। कुछ दिनों बाद सीता का कॉल बजरंग उठा लेता है और कहता है कि सीता मैं रक्षाबंधन में तुम्हारे घर नहीं आ पाऊँगा, इसलिए तुम आ जाना। सीता जब रक्षाबंधन के दिन भाई के घर जाती है तो भाभी सीता को बजरंग से नहीं मिलने देती है और कहती है कि राखी रख दीजिए, आपके भैया आएंगे तो राखी दे देंगे। सीता पूछती है, भैया तो मुझे बुलाए थे, फिर भैया कहाँ चले गए भाभी? भाभी कहती है, मुझे नहीं मालूम आपके भैया कहाँ चले गए। सीता रोने लगती है और वापस घर जाने लगती है तो रास्ते में एक भिखारी सीता का रास्ता रोक कर कहता है, बहन राखी मुझे बांधो। सीता उस भिखारी को राखी बांधकर घर चली जाती है। बाद में सीता को बजरंग का फ़ोन आता है और सीता से कहता है, सॉरी बहन, मैं तुमसे नहीं मिला, माफ़ करना। तेरा भाई तेरी भाभी से कहा कि सीता के बिना घर सुना लगता है। उस दिन से तुम्हारी भाभी मुझे टॉर्चर करती है। तुम्हारा फ़ोन कॉल आता है तो तुम्हारी भाभी फ़ोन छीन लेती है, मुझे बात नहीं करने देती है। रक्षाबंधन के दिन मुझे भिखारी का रूप बनाकर घर से बाहर कर दी और कही कि भिखारी के रूप में ही तुम अपनी बहन से राखी बंधवाना। सीता वो भिखारी नहीं, तुम्हारा भाई बजरंग था। सीता रोने लगती है और बजरंग से कहती है, ये कष्ट आप मेरे लिए सह रहे थे भैया। मैं भाभी को बिना बताए घर आऊँगी और आपको इस कष्ट से निकालूंगी। सीता घर आती है और भाभी से कहती है कि भाभी आपको जो चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरे भैया को टॉर्चर मत कीजिए। भाभी कहती है कि तुम दोनों भाई बहन अपनी सारी धन दौलत मेरे नाम कर दो और अपने भाई को लेकर यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेले रहना है। भाभी की इस बात को सुनकर बहन बोलती है,
कोई बात नहीं भाभी, भाभी बस इतनी सी बात के लिए आप मेरे भैया को टॉर्चर करती थीं और मुझसे बातें नहीं करने देती थीं। आप एक बार प्यार से कहकर तो देखती, भैया के लिए मुझसे मेरी जान भी मांगती तो मैं हंसकर दे देती। मैं अपने भैया के लिए जान भी दे दूं तो भी कम है। भैया मेरे माँ पिता की परछाई हैं। सब कुछ तो आपका ही है भाभी, समय आने पर सारा घर ज़मीन पर आपका ही होता, लेकिन समय से पहले आप ऐसी बातें कहकर आप सबकी नज़र में गिर गईं। आप इस तरह का ख्वाहिशें पाली, ये अच्छी बात नहीं है। सीता कहती है कि मेरे भैया मेरे रक्षक हैं और मैं भैया की रक्षक हूँ। मैं भैया को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। सीता बजरंग से कहती है, भैया भाभी को जो भी चाहिए सब दे दो और चलो मेरे घर। धन दौलत से ज़्यादा कीमत आपका है भैया, बस आप सलामत रहिए और खुश रहिए। सीता की बात को बजरंग गौर करता है और बजरंग सब कुछ अपनी पत्नी को दे देता है और सीता के साथ सीता के घर चला जाता है और शांति से रहने लगता है। ऐसी विचार वाली औरतें 100% में 10% ही होती हैं। बाकी सभी औरत ननद भाभी के रिश्तों को दोस्त जैसा निभाती हैं। ना ही ननद को अपने मन में भाभी के प्रति खराब स्वभाव पालना चाहिए और ना ही भाभी को अपने ननद के प्रति खराब स्वभाव पालना चाहिए। अगर आपस में मनमुटाव हो जाए तो ये सोचकर कि ये तो घर घर की कहानी है, रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते तो अनमोल होते हैं। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए और बहनों की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। इस दिन भाई हम का हाथ बहनों की राखियों से शोभता है। इस दिन भाइयों को इंतज़ार रहता है कि मेरी बहन आएगी और मेरा हाथ राखी से सजाएगी। धन्यवाद दोस्तों।